वन नेशन वन इलेक्शन पर गरमाई राजनीति। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया 5 दिवसीय विशेष सत्र। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार साल 2018 से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर देती नजर आई, लेकिन विपक्ष इसके विरोध में उतरता दिख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके सदस्यों को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। पिछले 10 सालों में ये पहली बार है जब मोदी सरकार ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया। माना जा रहा है कि इस दौरान एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल केंद्र सरकार ला सकती है। आखिर क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल और क्यों बीजेपी इसके पक्ष में है और विपक्ष इसके खिलाफ क्या तर्क देता है, सब कुछ जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाना। मौजूदा समय बीजेपी इसके पक्ष में है। उनका विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा भी कम आएगा। फिलहाल होता क्या है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। जब किसी राज्य की एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होता है तब वहां चुनाव करवा दिए जाते हैं। कहीं 2021 में चुनाव हुए तो कहीं 2024 में होंगे। वहीं लोकसभा के भी अपने कार्यकाल के हिसाब से चुनाव होते हैं। ऐसा क्यों चाहती है मोदी सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। इस तरह बीजेपी और मोदी सरकार एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये खर्च अगले चुनाव में 80,000 करोड़ को पार कर सकता है। विधानसभा के चुनाव हर 6 महीने होते हैं। इस फैसले के बाद चुनाव 30 महीने बाद होंगे। क्या होंगे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे? लगातार चुनाव के कारण रुकने वाले विकास के कार्य नहीं रुकेंगे। बार बार चुनाव पर होने वाला भारी भरकम खर्च बचेगा। सुरक्षा बलों की तैनाती पर होने वाले खर्च में कमी होगी। चुनावी भ्रष्टाचार रुकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है विपक्ष की राय? बीजेपी के इस विचार पर विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि ऐसा होने से वोटर्स के जजमेंट पर असर पड़ता है, क्योंकि राज्य और देश के मुद्दे अलग अलग हैं और अगर 5 साल में एक ही बार पूरे देश में चुनाव होगा तो सरकार की जवाबदेही भी जनता के लिए कम हो जाएगी। आम आदमी पार्टी पहले से ही इस बिल को असंवैधानिक और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बता चुकी है। कुछ लोग एक देश एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के विपरीत और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बताते हैं। कहा जाता है कि इससे कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित हो सकती है। अगर लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए तो इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी। किन किन देशों में है वन नेशन वन इलेक्शन? क्या भारत में भी इस व्यवस्था के तहत हो चुके हैं चुनाव? दुनिया के कई देश पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। इन देशों में जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में एक ही बार बार चुनाव कराने की परंपरा है। पिछले दिनों स्वीडन ने भी एक साथ अपने चुनाव कराए थे, जिसके बाद ये भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। वहीं भारत में साल 1967 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन नीति के आधार पर इलेक्शन करवाए जाते थे, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। हालांकि बाद में कुछ राज्यों में 1968 और 1969 में चुनाव करवाने पड़े और लोकसभा के चुनाव साल 1970 में हुए। इस कारण तब से आज तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही समय पर नहीं हो सके। लेकिन अब केंद्र सरकार फिर से पुरानी नीति को दोहराना चाहती है, ताकि बार बार अलग समय पर चुनाव कराकर अधिक खर्चा न करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।